नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, मेरे एक जानकार हैं और काफ़ी समय से साधना में लगे हुए हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले वो मेरे से मिले तो उन्होंने प्रश्न किया। कहते भी मैं साधना में लगा हूँ, खूब करीब 10 साल से रेगुलर मेडिटेशन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, स्पिरिचुअल स्टडी भी करता हूँ, लेकिन ये बताइए कि मुझे ईश्वर प्राप्ति कब होगी। तो मैंने कहा, उनसे ही प्रश्न किया। मैंने कहा बात सुनो, मैं तो आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उस बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप ये बताइए कि आप जब से साधना में लगे हो, क्या आपके अंदर अच्छे बदलाव हुए हैं, पॉजिटिव बदलाव हुए हैं? आपकी सोच के अंदर, आपके रहन सहन के अंदर, आपके जीवन के प्रति जो आपका एटीट्यूड है उसके अंदर क्या कुछ पॉजिटिव बदलाव हुए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, बहुत हुए हैं। पहले मैं छोटी छोटी मुश्किलें आती थी, घबरा जाता था, आशा खो देता था, डिप्रेस हो जाता था। अब मैं, आपको पता है मेरे ऊपर कैसी मुश्किलें आई हैं पीछे, और मैं उनमें भी घबराया नहीं हूँ। मेरा धैर्य बना रहा है और मेरे अंदर पहले संतुष्टि नहीं थी, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। वो मैंने देखा मेरी जो जो ज़रूरी भौतिक जो ज़रूरतें थी मेरी, वो पूरी हो गई। तो मेरी अब वो जो एक लालच सी थी, एक मतलब कभी ना खत्म होने वाली एक भगदड़ सी थी, दौड़ थी, ये मिल जाए वो मिल जाए भौतिक रूप में, वो भी समाप्त हो गई। अब मुझे जो कुछ भी मेरे पास है, मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूँ। तो मैंने कहा बात सुनो, तुम ईश्वर प्राप्ति जब कहते हो कब होगी, तो ईश्वर प्राप्ति से तुम्हारा अभिप्राय है क्या? ये जो इतना कुछ तुम अच्छा बता रहे हो, तुम्हारे अंदर अच्छे बदलाव हुए हैं, ये ईश्वर प्राप्ति नहीं तो और क्या है? साथियों, आइए, ये प्रश्न कईयों के मन में होगा। और मैंने ये पुस्तक पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जिसका मैंने जिक्र किया है कई वीडियोस में, योगी कथामृत, श्री परमहंस योगानंद जी ने जो अपनी जीवन के बारे में लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार ना उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी से ये प्रश्न किया कि भाई मैं ध्यान वगैरह करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन ये बताओ गुरु जी, मुझे ईश्वर प्राप्ति कब होगी? तो श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने उनसे कहा, बात सुनो, जब तुम कहते हो ध्यान में इतना गहरा जाते हो, इतना आनंद आता है तुम्हें, और फिर दिन भर में जब तुम और कार्य करते हो, तो क्या उसमें वो आनंद तुम्हारा बना रहता है? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो बात सुनो, तो ईश्वर प्राप्ति फिर और क्या है? यही तो है। साथियों, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। आइए इस बात को हम समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, ईश्वर से आपका क्या अभिप्राय है? अगर आप वेदांत को मानने वाले हो, तो वही आपका सच्चा स्वरूप है। वो जो ईश्वर जिसे कहते हो, ब्रह्मन कहो या शिव कहो, वही आपका सच्चा स्वरूप है। वही जो कूटस्थ ब्रह्म है, वही आपकी चेतना रूप में अनंत है, इटर्नल है। आप ये शरीर और मन नहीं हो, आपका सच्चा स्वरूप वही है, वही तो आपके ईश्वर हैं। तो आप जब ये कहते हो ईश्वर प्राप्ति, तो ईश्वर क्या है? ये तो मानते हो ना कि वो अनंत है, सब जगह है, इसका मतलब अनंत है। अब ये बताइए कि एक अनंत चीज को सीमित चीज कैसे पाएगी? अनंत ही अनंत को पा सकता है। ये तो आप अप्रिशिएट करते हो ना कि अनंत को पाने के लिए तुम्हारी चेतना जो है, जो अभी सीमित है, जो समझती है ये आप ये शरीर और मन ही हो, उसका विकास होना जरूरी है। जब तक वो चेतना अनंत ही नहीं हो जाती, तब तक वो उस अनंत को नहीं समझ पाएगी, उसको नहीं पा सकेगी। तो इसलिए चेतना का विकास जरूरी है। अब ये चेतना का विकास एक दिन में तो होने वाला नहीं, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए बैठे बैठे अभी हो जाए, नहीं, ये तो लगातार है। इसीलिए मैंने कई वीडियोस में समझाया है कि एनलाइटनमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन,
इनमें क्या अंतर है? एनलाइटनमेंट धीरे धीरे है, क्या है? चेतना का विकास। कुछ चीज़ें जो अभी आपको नहीं समझ में आ रही वो समझ आनी शुरू हो जाती हैं, आध्यात्मिक उन्नति होने लग जाती है, ध्यान में और गहरा जाने लग जाते हो, आपके जो जीवन में धैर्य, संतुष्टि, ये सारी आती हैं, नेगेटिव ट्रेड्स आपकी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। तो ये एनलाइटनमेंट है, ये धीरे धीरे है, ग्रेजुअल है, एक चुटकी में नहीं है, एक दिन में नहीं, जरूरी नहीं कि एक जीवन में ही हो। तो एनलाइटनमेंट जो है वो धीरे धीरे है, यानी कि एनलाइटनमेंट क्या है? चेतना का विकास। तो चेतना का जो विकास है वो हो रहा है, सबका हो रहा है। जो साधना में नहीं भी लगे उनका भी हो रहा है, बड़ा धीरे धीमी गति से हो रहा है, वो लंबे रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन जो साधना में लगे हैं, जो स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान में जब जाते हैं, यानी कि इस साधना के पथ पे लगे हैं, उनका चेतना का जो विकास है वो जो थोड़ी तीव्र गति से हो रहा है। तो अगर आपकी चेतना का विकास हो रहा है तो आपके अंदर ये पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं, तो आपको ईश्वर प्राप्ति हो रही है। ग्रेजुअल है ये एकदम से नहीं। हाँ, ये धीरे धीरे जैसे चेतना का विकास हो जाएगा, फिर वो जो फाइनल मोमेंट है वो भी आएगी, जिसमें कि आपको ऐसा अनुभव हो जाएगा कि वो फिर जो आपके वो उसी में पूरी तरह से स्थित हो जाओगे, उसी अपनी चेतन अवस्था में। फिर ये भ्रम दूर हो जाएगा कि आप शरीर और मन हो। वो मोमेंट भी आएगी, बड़े अनुभव आएंगे, लेकिन जब आपका चेतना का विकास धीरे धीरे होता इतना हो जाएगा, तो इसलिए ईश्वर प्राप्ति आपको हो रही है, हर पल हो रही है। साधना में लगे तो और तीव्र हो रही है, ये समझना जरूरी है। बैठिए, झांकिए अपने अंदर, आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं तो ईश्वर प्राप्ति हो रही है, ये समझना बड़ा जरूरी है। नहीं तो लोग इसी में परेशान रहते हैं, कब होगा। कैसी कथाएं भी हैं, वो भी उलझाने वाली हैं। कई कथाएं हैं ऐसी, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, आप जो देवी देवता इष्ट को मानते हो वो प्रसन्न होगा, पता नहीं क्या होगा, कब होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके पास ही तो है, क्योंकि आपका ही सच्चा स्वरूप है। भागवत गीता में भगवान लॉर्ड कृष्णा ने क्या कहा है? अहम आत्मा। आपके आत्मा को ही रिप्रेजेंट करने आए थे वो अर्जुन आप हो, जिसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो सच्चाई को जानना चाहता है, वो अर्जुन है। तो कहीं दूर थोड़ी है, ये हमारी अज्ञानता के कारण ही दूरी बनी हुई है। इसलिए ये मत सोचिए कि ईश्वर प्राप्ति कब होगी, वो हो रही है, ग्रेजुअली हो रही है, ग्रेजुअल है, एनलाइटनमेंट वही है। इसलिए इस पथ पे चलते रहिए, लेकिन ये संतुष्टि आ जाएगी आपके अंदर कि हाँ भाई, वो जो चीज मैं कब होगी, वो हो रही है, घटना घट रही है। आपके अंदर अगर धैर्य बढ़ रहा है, पेशेंस बढ़ रही है, टॉलरेंस बढ़ रही है। पहले आप मंदिर को द्वारे जाते थे, यही प्रार्थना करते थे, ये भाई ये मिल जाए, वो मिल जाए, और पैसा आ जाए। अब आपने देखा कि मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं अगर, तो आपके अंदर संतुष्टि है। अब आप प्रार्थना करते हो तो आपकी चेतना के विकास के लिए करते हो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हो कि हे प्रभु, दुख दर्द भी आए तो उनमें भी मेरी आस्था बनी रहे, मैं घबराऊं नहीं, डिप्रेस ना हो। अगर यही प्रार्थना कर रहे हो तो वो चेतना का विकास नहीं तो फिर और क्या है? देखिए, इसको समझिए। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा जानते हो, देखिए बल्ब होते हैं ना, मैं उन बल्ब की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे वो पहले होते थे जिनमें वो फिलामेंट होता था, इनकैंडेसेंट लैंप। वो एक बल्ब होता था जो रात के नाइट लैंप, एज ए नाइट लैंप यूज करते थे, 0 वाट बोलते थे उसको, लेकिन एक्चुअल में टेक्निकली बात करें तो 0 वाट नहीं होता, वो 10-15 वाट का होता है। उसकी कितनी कम रोशनी होती है। अब मान लीजिए वो जो 10-15 वाट का लैंप है, उसके अंदर हम इतनी करंट गुजारें जितनी के 100 वाट के बल्ब के अंदर गुजरती है। कैसे गुजरेगी? आप उसमें तो फिलामेंट है, रेजिस्टेंस है, तो आपको वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि इतनी वोल्टेज बढ़ा दो 15 वाट के बल्ब के अंदर, इतनी वोल्टेज उसके ऊपर बढ़ा दो कि उसके अंदर इतनी करंट
गुजरे जितनी के 100 वाट के बल्ब के अंदर गुजरती है, तो क्या होगा नतीजा? फ्यूज हो जाएगा बल्ब एकदम। क्यों? उसके अंदर इतनी पावर, इतनी एनर्जी सहन करने की क्षमता नहीं है। यही हाल आपका होगा अगर आप कहो ना कि भाई अभी ये अनुभव हो जाए, अभी चमत्कार हो जाए, अभी मुझे ऐसा गहरा अनुभव हो जाए, मुझे तीसरी आंख का दर्शन हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए, तो वो कैसे होगा? अभी आप अगर उस 10-15 वाट के बल्ब के बराबर हो तो वो इतनी एनर्जी, इतना वो जो आत्म साक्षात्कार से है या और गहरा जाते हो, वो जो इतनी पावर आपके अंदर आनी है उसको आप सहन ही नहीं कर पाओगे, ना फिजिकल तौर पे, ना मेंटल या इमोशनल तौर पे। तो वो आपके जैसे वो लैंप है, उस लैंप 0 वाट के 15 वाट के लैंप में 100 वाट के लैंप जितनी ऊर्जा आ जाए तो फ्यूज हो जाएगा। यही हाल आम आदमी का है। तो उसकी चेतना का विकास धीरे धीरे होना वो जरूरी है, तभी वो जो ऐसे अद्भुत अनुभव है ना, ध्यान के अंदर गहरा जाने से तीसरी आंख दिखेगी और बहुत चमत्कार है, वो तभी होंगे जब आपकी चेतना का विकास हो जाएगा, तभी सहन कर पाओगे इतनी ऊर्जा को। लेकिन उस फाइनल लक्ष्य में ही ऐसे बात, ये प्रेजेंट मोमेंट को मत गवा दो। जो आपकी जिम्मेवारियां हैं उनको निभाते हुए, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हुए साधना में लगे हो, अपने अंदर झांको। अगर आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं, कल से आज बेहतर हो, आपके अंदर सहन शक्ति आई है, दुख दर्द से आप घबराते नहीं हो, अब छोटी छोटी भौतिक चीज़ के पीछे लालच नहीं है, भागते नहीं हो, लालसा खत्म हो रही है, यानी कि पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं ना, तो आपका इनलाइटनमेंट हो रही है, आपकी चेतना का विकास हो रहा है, और दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर प्राप्ति हो रही है। वो ग्रेजुअल है। समझिए इस चीज को, ये समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद है ये बात आप समझ जाओगे तो आपका और मन लगेगा, और आपको ऐसा जो एक था ना कि भी हम देख रहे थे पता नहीं है कब होगा, कितने जन्म लगेंगे, पता नहीं कब होगा, वो तो अभी घट रहा है भाई, वो अभी घट रहा है। इसलिए ये बात अगर समझ जाओगे तो आपकी फिर चेतना का विकास और तीव्र गति से होगा। क्यों? कि आपको अब ये एहसास हो जाएगा कि आपने जो जितना प्रयत्न किया आपने वो व्यर्थ नहीं गया, उससे आपके अंदर बदलाव आया है, पॉजिटिव बदलाव आया है। पहले आप फालतू की चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, आप देख रहे थे भाई उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, कमी है। अब आप समझ गए हो इस चीज़ को, संतुष्टि आ गई है और पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया है। आप डिप्रेशन में नहीं जाते, आप कितनी भी बड़ी तकलीफ आ जाए। अब वो व्यक्ति जिन्होंने प्रश्न किया था, मैं जानता हूँ उनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई हैं, लेकिन वो वैसे बने हुए हैं, कभी वो मतलब कि उनको देखा नहीं कि भाई वो घबराए हों या शिकायत कर रहे हो, वो बड़े संतुष्ट लगते हैं। तो ईश्वर प्राप्ति है, ये यही तो है, दूर नहीं है, वो आपके पास ही है। समझिए। उम्मीद है मेरे साथियों, जो भी मेरे साथी जिनके मन में ये प्रश्न होगा उनको कुछ ना कुछ तो आंसर मिल गया होगा, और अब वो और तीव्र गति से इस साधना में और उन्नति करेंगे। उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।